अब बात उत्तर प्रदेश में हुए एक महत्वपूर्ण सम्मान समारोह की कि हमारे यहाँ की जो ब्यूरोक्रेसी है वो बहुत बड़ी है। अफसरों की इच्छा भी काफ़ी बड़ी बड़ी रहती है। उनकी चाहत होती है कि उनको हरदम अच्छी पोस्टिंग मिले, मलाईदार पोस्टिंग मिले, और जब सरकार उनको मलाईदार पोस्टिंग देती है, महत्वपूर्ण विभाग देती है, जिम्मेदारी देती है, तो कई बार कई सारे अफसर फेल हो जाते हैं या वो नाम कमाने के बजाय विभाग की सुविधाओं में डूब जाते हैं। आज उत्तर प्रदेश में सैकड़ों अफसरों की भीड़ है। इस भीड़ में कुछ ऐसे लोग हैं जिन्होंने अलग रास्ता बनाया है, एक नई लकीर खींची है। आज हम उनके नाम पर चर्चा करेंगे। जो नया रास्ता बनाते हैं वो राष्ट्रीय स्तर पर उत्तर प्रदेश का नाम रोशन करते हैं। यूपी के 3 अफसरों को प्रधानमंत्री के हाथों अवार्ड मिला है, सम्मान मिला है। उसमें अनुराग श्रीवास्तव जो अपर मुख्य सचिव हैं जल जीवन मिशन के, उन्होंने यूपी की साख को बहुत बढ़ाया है। प्रधानमंत्री का अवार्ड कोई मामूली बात नहीं है। 1990 बैच के आईएएस अफसर हैं अनुराग श्रीवास्तव। नमामि गंगे के वो पिछले 6-7 सालों से अपर मुख्य सचिव हैं। उन्होंने यूपी जैसे स्टेट में एक अभिनव प्रयोग किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उन्हें देश के बेस्ट अफसरों में सम्मान दिया है। ये सम्मान देश के किसी भी अफसर के लिए बहुत बड़ा है, ये गौरव का क्षण होता है। तो अनुराग श्रीवास्तव को प्राइम मिनिस्टर अवार्ड फॉर एक्सीलेंस इन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन से सम्मानित किया गया है। यह अवार्ड उन्हें जल जीवन मिशन के तहत सबसे अधिक सोलर परियोजनाओं के संचालन के लिए दिया गया है। सोलर प्लांट को बढ़ावा देने के इस अभिनव प्रयोग के लिए अनुराग श्रीवास्तव की पूरे देश में चर्चा हुई है। वो इस समय राष्ट्रीय फलक पर आए हैं। यूपी में 33,157 प्रोजेक्ट ऐसे हैं जल जीवन मिशन के जिनमें सोलर एनर्जी का उपयोग हो रहा है। प्रधानमंत्री के स्तर पर यह पुरस्कार अभी तक देखा जाए तो जिलाधिकारियों को मिलता रहा है। ये पहला ऐसा मौका है जब अपर मुख्य सचिव अनुराग श्रीवास्तव को ये पुरस्कार दिया गया है। तो ये सीनियर लेवल के अफसरों के काम को भी रिकॉग्नाइज किया गया है। वैसे अनुराग श्रीवास्तव सादगी पसंद अफसर हैं, सामान्य जीवन शैली जीते हैं, लेकिन जब कोई सम्मान मिलता है स्टेट को, किसी अफसर को मिलता है, तो वो पूरी सरकार का सम्मान बन जाता है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अनुराग श्रीवास्तव पर जो भरोसा जताया था, उन्होंने 6 साल बाद इस पुरस्कार के माध्यम से साबित किया है कि देश में जल जीवन मिशन क्यों नंबर 1 पर है। सोलर से बिजली भी पैदा हो रही है, परियोजनाएं भी चल रही हैं और सरकार के ऊपर कोई अतिरिक्त बोझ भी नहीं आ रहा है। दूसरी बात मुरादाबाद के डीएम की है। अनुज कुमार सिंह ने विकलांग बच्चों के लिए जो काम किया है उसकी सराहना प्रधानमंत्री के स्तर पर हुई है। अनुज कुमार सिंह इस समय मुरादाबाद के डीएम हैं। बच्चों को पुस्तकालय और उनके जीवन में खुशियां लाने के लिए एक शानदार काम बहुत कम उम्र की नौकरी में उन्होंने शुरू किया है। इसके लिए वो बधाई के पात्र हैं। तीसरा नाम है मोनिका रानी का, जो बहराइच की डीएम हैं। उनको बेहतर प्रशासनिक कार्य और जनता के समस्याओं के निस्तारण के लिए प्रधानमंत्री का अवार्ड दिया गया है। मोनिका रानी बहराइच में बहुत सक्सेसफुल डीएम के रूप में अपनी पहचान बना चुकी हैं। खास तौर से पब्लिक ग्रीवांस के मामले में, जनता की समस्याओं को सुनने के मामले में, जो अधिकारी जनता की सेवा का भाव लेकर जिले में जाते हैं और उनकी पीड़ा को, उनके दुख दर्द को दिल से महसूस करते हैं, उसमें मोनिका रानी अव्वल आई हैं। तो बहराइच जिला, जिसे रेस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट माना गया था, पिछड़ा जिला माना जाता है, वहाँ की डीएम ने ऐसा चमत्कार किया है कि पूरे देश में आज बहराइच का नाम हो रहा है। ये अधिकारी उत्तर प्रदेश के लिए तीनों, अनुराग श्रीवास्तव, अनुज कुमार सिंह, मोनिका रानी, इन्होंने मान बढ़ाया है प्रदेश का और सरकार के जो उस कामकाज पर मुहर लगाई है, जो वो गुड गवर्नेंस की बात करती है, जो वो भ्रष्टाचार में जीरो टॉलरेंस की बात करती है। ये सब अफसर इस उत्तर प्रदेश सरकार के इस अभियान को इन्होंने 4 चांद लगाया है।